नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरविंद के डिबेट में। आखिरकार बातों ही बातों में अरविंद ने पूछ ही लिया, अब्दाली गौरी गजनबी से पाकिस्तानियों का ऐसा क्या रिश्ता है। आई डोंट वांट टू पुट यू इन अ सिचुएशन, मगर इतना बताएं फिर भी ताहिर साहब, ऑन अ पर्सनल लेवल, अगर इस बात के अंदर आप तो रहते हैं वहां पे, मैं आऊंगा आके खड़ा होके मैं इस बात को मीनारे पाकिस्तान पे कहने के लिए तैयार हूं। उसके बाद चाहे मेरी गर्दन काट दे कि मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, तुम इतना बता दो यार, इन तीनों से तुम्हारा ताल्लुक क्या है, क्या लगते हैं तुम्हारे। नहीं, वो जो आप बातें कर रहे हैं ना, देखें, हम्म। अगर आपने चीजें बदलनी है ना, उसका भी एक तरीका होता है। उसका तरीका ये, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे कोई अच्छा नेमुल बदल नहीं है। मैं आपको फिर थोड़ा लंबा टाइम हो जाएगा। मैंने आप किस लें तरह सर, ये आप लें, टाइम लें। मैं अब्दाली को किस तरह समझाऊं। मैं बड़ा टिपिकली लाहौरी पंजाबी, एरोगेंट, वॉल सिटी का रहने वाला हूँ, पंजाबी बोलने वाला। तो हमारी जो ओरिएंटेशन थी 60s की, मेरी बर्थ है। तो मेरी लुक्स जो थी वो बड़ी फौजी टाइम थी। तो आई वाज बोर्न इन ए रेज इन ए फैमिली जो बड़ी टिपिकली लोरी फैमिली थी, कि मैंने लड़ना है, इंडिया से कश्मीर लेना है, वगैरह वगैरह, फौज में जाना है। तो मैं आई वेंट टू ईरान विद माय फैमिली। आई हैड दैट टाइम टू किड्स, माय सन वाज 4 इयर्स एंड माय डॉटर वाज 2 इयर्स ओल्ड। वहां पे जाके मुझे एक चीज की समझ आई, जहाँ से मुझे काफी सवालों के जवाब मिले। बड़ी लंबी कहानी में बड़ी छोटी करने लगूँ। मैं तेहरान में लैंड किया, 97 की बात है, रात को 3-4 बजे ना। तो मगर जब जैदान से मैं उड़ा ना, तो वहां पे मुझे एक सिख नजर आया। ओनली वन ह्यूमन बीइंग, जिसके सर पे ना पग थी। तो मैं, जो पाकिस्तानी होने से मेरे ज़हन में था कि आई एम इन इस्लामिक कंट्री, ये सारे मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। अब कमाल की बात है, वहां पे मुझे पर्शियन नहीं आती और किसी को इंग्लिश नहीं आती। मुझे पहली दफा पता चला कि जो जो मैं अपने आप को समझता था कि ये मेरा ब्रदरली कंट्री है, तो आई वाज स्पीचलेस। मुझे वहां पता नहीं था टैक्सी किस तरह लेनी है, मोबाइल का जमाना नहीं था। तो मेरे ज़हन में जो सर्वाइवल आया, अंदर से इंसान ने जवाब दिया कि यार, एक सिख मुझे नजर आया था। तो मैं सिख के पास गया, तो मैंने उसको बताया कि सरदार जी, आई नीड ए प्लेस टू लिव, मुझे ना रहने की एक जगह चाहिए। तो उसने ना अपनी, उसकी बेटी उसको लेने आई थी एयरपोर्ट, उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम चली जाओ, मैं इनको पहुंचा के आता हूँ। अब वो जहाँ पे जाए ना, वो जाके बताए कि ये अपना खारजी है, ये लड़का जो है मेरी बीवी। और वो डॉलर मांगे, वो डॉलर को बन रहे थे, बहुत ज्यादा पैसे बन रहे थे। तो उसने अपने नाम पे ना बुकिंग करा दी, जो यानी कि समझ ले 100 टाइम्स लेस थी। हम्म। तो जब वो वापस आया ना, तो मैं सारी जिंदगी में एक चीज लर्न कर गया कि जो कल्चर है, जो लैंग्वेज है, जो जमीन है, ये बहुत बड़ा रिश्ता है। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह पाकिस्तानी कल्चर पे कोई भी चढ़ाई करेगा कि भाई अब्दाली को उड़ा दो, ये कन्फेस करो, मेरा लिए ये एक रैशनल तरीका नहीं होगा। हम्म। ह्यूमनिस्ट तरीका ये है कि आप एक दूसरे के साथ बैठे, लेट सी ईच अदर के वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम में अच्छाइयाँ, हम बुराइयाँ हैं। तो बहुत सारे सवालों के जवाब आप मांगते नहीं, वो खुद ब खुद निकल जाते हैं। तो अगर ठीक इस है। एग्रेशन से आप चलेंगे ना, तो फिर एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो ये साइकोलॉजी का सवाल है, आप किसी से पूछ लें कि एक बंदे का कद है 6 फुट, एक का 5 फीट। तो 5 फीट वाला ना कंफर्ट में नहीं जाएगा, वो हम्बल नहीं हो सकता। क्योंकि 5 फुट वाला हम्बल होगा ना, तो इसका मतलब है 6 फुट वाले को ये मैसेज चला जाएगा कि यू आर बीइंग डोमिनेटेड। तो पाकिस्तान इज 1/7 ऑफ इंडिया। तो आप इस तरह से अगर हमसे इतने बड़े स्टेप चाहेंगे ना, तो हमें बड़ा मैसेज ऐसे मिलेगा कि हम आपके नीचे लग गए, हम चलें आपसे एक कमजोर छोटा हैं। स्टेप कहता हूँ, चलें, चलो ठीक है। क्या छोटा इन स्टेप मैं आपको बता देता हूँ यार, इससे हम्म, बड़ा क्या स्टेप होगा कि पाकिस्तान ने फेंसिंग कर दी अफगानिस्तान के बॉर्डर से। चलो नहीं वो ठीक है, जो वो बिल्कुल, आई एग्री तो विद यू। लोग कहते हैं कि किधर गया मुझे मुझे। मुझे 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 किसी ने कहा कराची में कि देखें, आप लोगों से तो डर के हमने फेंसिंग करी है पूरे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर। मैंने कहा ये कब हुआ? मैंने कहा मेरी इतला तो ये थी कि सारी फेंसिंग हमने करी है। खैर, कोई बात नहीं। मुझे एक काम मैं चाहता हूँ, कुछ ना कुछ आप तस्लीम करें जाने से पहले। चलें, ये ना आप कन्फेस करें, ना कहें कि इनको ना बदलो। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि कम से कम बाबा फरीद, ठीक है, वारिस शाह, बुल्ले शाह, इनके बारे में तो पढ़ाओ। हाँ, इनके बारे में पढ़ाओ। हैं, दिस इज एक माय काम करो। कन्फेशन। आई अ- एम शेम्ड हम्म, ऑफ इट। आई एम शेम्ड ऑफ इट, ये कन्फेशन नहीं है। आई एम शेम्ड ऑफ इट एज ए पाकिस्तानी, एज ए पंजाबी, एज ए मुसलमान, एज ए सब कॉन्टिनेंट, कि हमने अपनी ब्यूटी पे खुश होने की बजाय हमने शेम्ड हो गए हैं। एज ए पाकिस्तानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट यू फॉर ए वेरी गुड रिमाइंडर।
अच्छा, बात ये है, आप केरला से शुरू हो जाएँ। केरला से लेकर आप अफ़गानिस्तान तक जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, पूरे के पूरे बर्र-ए-सग़ीर में, कोई ऐसा सूबा नहीं है, जहाँ पर वहाँ की जो मादरे-ज़बान है, वो वहाँ के बच्चों को बोलने में शर्म आती हो या फिर वहाँ की असेंबली में ना बोली जाती हो। पाकिस्तान का पंजाब, पाकिस्तान के अंदर ही 3-4 सूबे हैं, कहीं पश्तो बोली जा रही है, कहीं बलोची है, कहीं सिंधी बोलते हैं अपनी-अपनी असेंबली में। पाकिस्तान पंजाब की वो वाहिद असेंबली है, जहाँ के अंदर पंजाबी में कोई बात नहीं कर सकता। हालाँकि उस असेंबली से बाहर निकलते ही सारे पंजाबी बोलते हैं। मैं अभी देख रहा था, आपने और मैंने आज तक जितनी भी बात करी है, सारी पंजाबी में करी है। हम प्रोग्राम को सेटअप कर रहे थे, आप अपनी बच्ची से उर्दू में बात कर रहे थे। उन्होंने मुझसे भी उर्दू में ही बात करी। तो सर हम अब अगर अपने आप को अपनी रूट से जोड़ेंगे इस पंजाब से, या तो पंजाब का नाम बदल के इसका कोई और नाम रख दो। नहीं, अगर पंजाब सूबा है, तो पंजाबी को अपनाओ। पंजाबी को अपनाओगे तो उसको ज़ुबान को अपना दर्जा दो, शायद कुछ लोगों को अकल आ जाए कि उधर भी पंजाब है, इधर भी पंजाब है, हम अलग क्यों हुए भई? वो 2 कौमी ने आज पाकिस्तान बन गया है सर, 2 कौमी नज़रिए को कोई खतरा नहीं है। ट्रस्ट मी, कोई इन फेंसेस को तोड़ नहीं, के पाकिस्तान को आई एग्री के ऊपर विद यू। चढ़ाई नहीं करेगा। मुझे भी यकीन है कि पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है। हुँ, मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान होने के बावजूद हम इंडिया से पीस के साथ रह सकते हैं। हम पंजाबी भी रह सकते हैं और इंडियन पंजाब के साथ भी एक बड़े अच्छे रिलेशन के साथ रह सकते हैं। मुझे कोई इस पे शक नहीं है कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, या मुझे इस पे भी शक नहीं कि इंडिया पाकिस्तान को ख़त्म करेगा। मेरे लिए पाकिस्तान एक रियलिटी है, इंडिया की रियलिटी है सर। रियलिटी है। इंडिया ने दोनों तस्लीम को किया है। हाँ, दोनों को एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब ने मीनारे पाकिस्तान पर खड़े होकर पाकिस्तान को तस्लीम किया। आज भी पाकिस्तानी कहते हैं जी हमें एक्सेप्ट नहीं किया। भाई कैसे करें? जब एक्सेप्ट किया होता है तभी एम्बेसियां खुलती है मुल्कों के दरमियान, बायलैटरल ट्रेड होती है, नहीं, नहीं, टॉक्स होती ये है। पाकिस्तानी की मिसपरसेप्शन है। मैं एक और आपको एक बता सकता हूँ कि इंदिरा गांधी ने भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था कि वो 71 की वॉर में उसके जनरलों ने कहा था कि इट्स टाइम टू अटैक वेस्ट पाकिस्तान एंड शी सेड नो। तो इसका मतलब है कि इंदिरा ने भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था। वॉर जब 71 की बात है तो वो भी एक एविडेंस है। मैं समझता हूँ कि इंडिया में इतनी सैनिटी है कि एक स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान इज गुड फॉर इंडिया एज वेल। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अगर आप लोगों से इंटरेक्शन करने देंगे, आई एम वेरी होपफुल फॉर द रीजन एंड फॉर द पीस एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए कॉमन मैन। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं आता हूँ हामिद बशानी साहब, आपकी तरफ माफ़ करें, हम दोनों के बीच में काफ़ी लंबी बात हो गई, आपको साइडलाइन से कर दिया था, ऐसा लग रहा था मुझे। प्लीज़ सर आप बताएँ। प्लीज़। पंजाबी पंजाबी हाँ जी जी हाँ जी, आप बताएँ, क्या वो स्टेप्स बताएं। इंडिया और पाकिस्तान की हुकूमतें ले सकती हैं? क्या वो इक़दामात हैं, जो हमें उठाने चाहिए, जिससे कि इस खित्ते में अमन आए? देखें, आपकी बात से जो मैंने नोट किया ना, वो ये किया कि आप जो पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग हुकूमत है उससे कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इक़दाम की तवक्को रखते हैं। मेरी टेक इस पे डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ कि पहले पाकिस्तान में इक़्तिदार जो है अवाम के हाथों में जाए या अवाम दोस्त कुत्तों के हाथों में हुँ, जाए, तो वो फिर इन चीज़ों को फिक्स कर सकती हैं। मतलब ये जो आपने अब्दाली का हवाला दिया, तो अब्दाली के साथ हमारा वही ताल्लुक है जो आपका है। अब्दाली ने को आपको अलग करके आप पे हमला नहीं किया था, उन्होंने पूरे बर्रे सगीर पे हमला किया था और कब्जा किया था। उसमें नॉर्थ साउथ सब जो उनके आगे चढ़े, उनके या जिन्होंने समझौता नहीं किया उनको उन्होंने वो क्या कहते हैं तय तय किया, या वट एवर जो लफ्ज़ वो यूज़ करते हैं। तो जाहिर है कि उसमें किसी को ये शौक नहीं है कि वो एग्रेसर को और ऐसी फोर्सेस को जिन्होंने उन पे हमले करके उनको तबाह बर्बाद किया, उनके गीत गाएं। ये जिन लोगों ने नसाब तरतीब दिया, फिर मेरा बात वहीं जाके रहती है कि आज तक पाकिस्तान में उस तरह की कोई हुकूमत बन ही नहीं सकी। जो बनी भी एक आध मर्सन फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उनको किसी ने जो है वो सांस लेने का मौका नहीं दिया कि वो सांस लें, बैठें आराम से और कुर्सी की तरफ देखेंगे यार ये कुर्सी मुझे मिल गई। वो जो है ना रोलर कोस्टर पे चढ़े, जिसको आप वजारत उज़्मा कहते हैं, अब भी वही हाल है जो कुछ हो रहा है वहाँ पे। तो इसमें जिस दिन भी इक़्तिदार अवाम के हाथों में आ गया, ऐसे लोगों के हाथों में आ गया जैसे आपके सामने बैठे हैं, या ऐसे जो दानश्वर हैं, इन लोगों का कोई वहाँ पे से बन गई सिस्टम में, तो पाकिस्तान और इंडिया के लोग बेसिकली एक ही लोग हैं। उनकी सोच और साइकोलॉजिकल मेकअप एक ही है। इसमें फ़र्क सिर्फ हुक्मरान तबकात का है जो बीच में खड़े हैं। और ये मैं इसी तरह कहता हूँ कि जैसे मतलब इंडिया में भी कोई इस तरह की हुकूमत अगर किसी के हाथ में आ जाए जो फाशिस्ट और इस टाइप की नज़रियात रखते हों, तो उससे फ़ौरन इंडिया एकदम एक डिफरेंट फेस सामने आ जाएगा।
तो इसलिए ये बात बिल्कुल तय है कि पाकिस्तान में अगर अच्छी हुकूमत आ गई तो वहाँ पे निसाब भी बदलेगा, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक भी बदलेगा, और ये सारा जो आपके शिकवे हैं वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। लेकिन आप एग्जिस्टिंग लोगों से, मसलन अब इमरान खान साहब हैं, उनके बारे में पूरे वेस्ट में अखबारात लिखते हैं, बड़े बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट लिखते हैं कि जनाब इनके हाथ में कोई इख्तियार नहीं है। वो टाइम एंड अगेन मुख्तलिफ चीज़ें साबित करती हैं कि ये बेख्तियार किस्म के वज़ीर आज़म हैं। अब आप इनसे तवक्को रखें कि ये भगत सिंह का पुतला लगा देंगे या अब्दाली को नसाब से निकाल देंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है? एक आदमी अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और हर रोज सुबह शाम उसको डराया जा रहा है कि तुम्हारा आखिरी दिन है या महीना है, तो आप उससे ये तवक्को रखें कि वो तारीख के बारे में गौर करे, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये इस पे आप इस पे तवज्जो दें कि हम आवाम को एजुकेट करें, ताकि अवाम ऐसे लोगों को मुंतखब करें जो अवाम दोस्त हों, जिनको तारीख का शऊर हो और जिनको पता हो कि बर्र सगीर में अमन का मतलब क्या है। ये है मेरा जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले एक दो बातें मेरे जहन में आई हैं और मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है वो लोगों को बतानी। वो ये है कि मैं जब लाहौर आया तो वहाँ मेरा लास्ट डे था सर, तो मैं वहाँ से जब गुजर रहा था तो वो मुझे, जो मेरे साथ दोस्त थे, वो मुझे बता रहे थे, अरविंद भाई ये हमारे यहाँ के जो इम्पोर्टेंट जो भी आपके हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी लैंडमार्क्स हैं वो सारे बता रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मयानी साहब कब्रिस्तान है। तो मैंने कहा यार गाड़ी रोको, जल्दी रोको। तो वो कहते हैं कि क्यों भाई, किस लिए? मैंने कहा तुम रोको तो सही। वो गाड़ी रोकी, मैं थोड़ा सा आगे गया तो आगे जो वहाँ कोई थे, कोई बुजुर्ग शख्स, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज सा था, यहाँ देख रहा था। तो उन्होंने पूछा बेटा किसी को ढूंढ रहे हो क्या? तो एक बार तो मुझे लगा कि मैं क्या क्या जवाब दूं। तो फिर मैंने कहा हाँ, किसी अपने को ही ढूंढ रहा हूँ, मुझे तलाश है दुल्हे भट्टी की कब्र का, तो अगर आप मुझे बता सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो उन्होंने कहा कि आओ इस तरफ आओ। उन्होंने फिर मुझे रास्ता दिखाया, वो बड़े वो पास ही है बिल्कुल। तो हम वहाँ गए। अब जो मेरे साथ थे आबिद भाई, मैंने कहा कि आप फातिहा पढ़ें और हम इसी बहाने इनको फिर याद करते हैं, बिकॉज वो मेरी नज़र में वही एक इस्लामिक रिचुअल थी जिससे कि एक इंसान को याद किया जा सकता है। मेरी आंखें नम थी साहब उस वक्त। और उन्होंने पूछा अरविंद भाई कौन थे ये? मैंने कहा कि मैं क्या कहूँ तुम्हें कौन थे ये, लंबी बात हो जाएगी, फिर कभी करेंगे इसके ऊपर। तो खैर वहाँ से हम चले गए और फिर वो मुझे लाहौर के म्यूजियम में लेकर गए। लाहौर के म्यूजियम में मैं अंदर जाके मानो कि एक इंसान के अंदर जो खुशी होती है वो खुशी के मारे इतना फूल जाता है कि वो बढ़ चढ़ के, मैंने एक एक जगह पर उनको बताने लग गया कि देखो भाई यहाँ ये है, यहाँ वो है। देखते देखते 5-7 लोग और पीछे आ गए, उसमें बच्चे भी थे, फैमिलीज आई हुई थी एक दो। तो तकरीबन 1.5-2 घंटे लग गए म्यूजियम के अंदर, और मैंने वो सारी जगह एक एक घूम के एक एक जगह की मैंने तारीख, एक एक जो वहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी से लेकर जो कुछ भी वहाँ पे रखे हुए थे आपके कलेक्शंस, मैंने सबके बारे में बताया। तो किसी ने पूछा कि बेटा यहाँ आप कहाँ से आए हैं? तो मैंने कहा कि जी मैं इंडिया से आया हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, तो आपको कैसे पता है इनके बारे में? मैंने कहा ये हमारी तारीख है। तो मैं चाहता हूँ ताहिर साहब एक काम ये करे, ये हुकूमत संडे के संडे या कोई और कोई दिन हो, अपने बच्चों को लाहौर के म्यूजियम में लेकर जाएं। हमारा मुल्क जो है, ये जो खित्ता है, इसकी तारीख है, ये वहाँ बसती है। और उनको बताएं कि देखो भाई इन लोगों का तुम्हारे से क्या ताल्लुक है, उस फिरंगी महल की तरफ इतना ना देखा करें, वो हमारे कुछ नहीं लगते जी। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है। उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने बच्चों को वहां लेकर जाएंगे। आई एम श्योर वो गए होंगे, नहीं भी गए तो जरूर लेकर जाएं। ये मेरा आपसे शिकवा है। तो प्रोग्राम को नहीं, खत्म करते हैं। ये तजवीज़ जो है ना, ये तजवीज़ दे के तो आप उस म्यूजियम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो बंद ही हो जाए, नहीं 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 इसीलिए। नहीं 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 नहीं, इतने के गुआचे हालात नहीं है यार, चीजें अच्छा, बेहतर भी हो रही हैं। इतना अच्छा, ऑप्टिमिज्म भी ठीक नहीं है, मगर इतना इतना भी गया गुआचा नहीं। आफ्टर ऑल बेहतर ही होंगे। आई एम श्योर अबाउट इट, आई एम श्योर अबाउट इट। जी बड़ी बात है, बड़ी बात है। पॉजिटिव नोट है ना जी, ये ऑप्टिमिज्म है, होना चाहिए, जरूरी तो है ये।